हाय पाइसीज, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं मार्च 2025 के रीडिंग्स कंक्लूड। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और क्विकली मूव करेंगे आपके कार्ड्स पे। 4 सेट ऑफ कार्ड्स हमारे टेबल पर है जो हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं आपके। उसके अलावा एक की कार्ड है आपके लिए जो कि की मैसेज है फॉर द मंथ। 2 कार्ड्स मैंने रिलेशनशिप डेक से पुल किए हैं। रिलेशनशिप आई विल अगेन से नीड नॉट टू बी a romantic relationship. It can be a relationship with your father, your mother, your friends, your close circle. That can also happen. तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं कि क्या इनवाइट कर रहे हैं आप यूनिवर्स से। पहला जो कार्ड है वो जो पहला सेट ऑफ कार्ड है विच इज़ योर फर्स्ट वीक, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यू हैव द 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दोनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ इंडिकेट करते हैं। कार्ड में रीडिंग्स में आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह की एनर्जीज हैं। आपके पास 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके पास 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स इज डोमिनेटिंग एज ऑफ नाउ योर रीडिंग एंड देन यू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव द लास्ट वन विच इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, की कार्ड के साथ शुरुआत करते हैं। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। जिन सवालों के जवाब आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं, उसका जवाब आपको खुद से पता है। आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप दूसरों से सुनना चाहते हैं कि कोई और कहेगा तो हम करेंगे, और कोई और बस एक बार वैलिडेट कर दें हमारे थॉट प्रोसेस को और हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन जो आप सोच रहे हैं आपको करना वही है, आपको करना वही पड़ेगा। तो आंसर्स आपके खुद के दिल में छुपे हैं, आपके खुद के माइंड में हैं, आपकी सोल जानती है आपको क्या करना है। तो उसी के हिसाब से आगे बढ़िएगा। देर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अगर आप रिलेशनशिप एरिया में आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बड़े डिस्टेंट से और बड़े नॉट सो अट्रैक्टेड टाइप्स आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, पिक्चर देखिए, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से कि उनको वू कर पाए, यू कैन जस्ट विन दिस पर्सन ओवर, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि दिस इज स्पार्क केमिस्ट्री विच इज मिसिंग इन दिस रिलेशनशिप। और इसे बहुत लंबा खींच कर नहीं ले जा पाएंगे। बहुत ही शॉर्ट टर्म पे रिलेशनशिप, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप मुझे लगता है। आपके पार्टनर थोड़े ड्रामा स्टार्टर भी हैं, तो छोटी छोटी बात पे आपके साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट करते होंगे आपको इन पार्टनर के साथ। अगर आप पार्टनर के लिए इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, देखिए ये एक जेनेरिक रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ इस रीडिंग को देख रहे होते हैं, लेकिन कहीं अगर आपकी एनर्जीज यहाँ रेजोनेट करती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सबके रिलेशनशिप जिनके अच्छे चल रहे हैं उनके पार्टनर को भी आप टैग कर दें कि आप ड्रामा स्टार्टर हैं। नहीं, रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर एडवाइस की ज़रूरत है, ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे चीज़ें नहीं ठीक चल रही हैं, वहाँ पे अगर आप कोई की मैसेज, कोई की रीज़न इस रिलेशनशिप का देखने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो रीडिंग वो सिनारियो इम्प्लीमेंट होते हैं और यहाँ पर वैलिड होते हैं और रेजोनेट भी कर पाएंगे आप। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर से आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही है, वो स्पार्क मिसिंग है, आपके पार्टनर भी मौके ढूंढ रहे होंगे आपके साथ थोड़ा सा झगड़ा करने के, ताकि आप इस चीज़ को समझें कि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है और अपनी तरफ से ही इस चीज़ को ब्रेक कर दे। तो ज़रा बैठिए, आराम से अपने साथ बैठिए, और जो सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हैं ना, लोगों से पूछ रहे हैं, देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देखिए दिस की कार्ड इज टेलिंग यू कि आपको अच्छे से पता है ये क्यों हो रहा है और आपको ये भी पता है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो अगर आप खुद तोड़ देंगे तो अच्छा है, इस रास्ते पर चल पड़िए क्योंकि यही आपका रास्ता है। आगे बढ़ते हैं। तीनों कार्ड्स आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन की मुझे ज़रूरत नज़र नहीं आती है। रिलेशनशिप में आप यू सीकिंग क्लैरिफिकेशन, दिस इज़ योर क्लैरिफिकेशन। ओके, आगे बढ़ रहे हैं पहले वीक के साथ। पहले वीक में आपके पास क्या एनर्जीज आ रहे हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और उसके साथ 10 की एनर्जी है। 3 के साथ 10 की एनर्जी है, 3 इज ऑल्सो कमिंग एंड देन यू हैव द 1 विच इज़ कमिंग इन द कार्ड्स। बहुत कंसल्टेशंस कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर ली है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, कंसल्टेशन पूरी हो गई है। रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहते हैं, कंसल्टेशन पूरी हो गई है, बातचीत का समय चला गया है। अब द साइकिल इज़ ओवर। तो जो कुछ हो चुका है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में, चीज़ों में, और जितना आप कर सकते थे उतना आप कर चुके हैं। अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो यूनिवर्स अपने आप चेंज कर देगा। तो बेहतर है कि आप चेंज करिए और वो अपर हैंड अपने लिए क्रेडिट ले लीजिए कि जो किया मैंने अपने लिए खुद किया और ये मेरी डिसीजन मेकिंग थी, मैंने किया। दिस इज़ वॉट यू कैन रियली थिंक ऑफ एंड यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज वॉट आई फील इज़ कि एक साइकिल खत्म हो रही है आपकी लाइफ की। दैट मार्च विल ब्रिंग दैट एंड ऑफ टू द साइकिल, जो कि मे बी एज अ साइकिल ऑफ पेन, मिजरी, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, आप बस ड्रैग किए जा रहे थे किसी तरीके से, और कहीं ना कहीं आपके दिल में ना अभी भी वो होप है कि
व्हाट इफ़ मैं ऐसा कर दूँ और ऐसा हो जाए, व्हाट इफ़ अगर मैं ऐसा करूँ तो चीज़ें पॉजिटिव में चेंज हो जाए, पर वो मुझे होती भी नज़र नहीं आती है। तो आपके लिए बहुत ही एक एडवाइस रहेगी मेरी कि जस्ट लीव इट, ड्रॉप इट नाउ। हो गया, आप जितना कर सकते थे, जितनी आपकी क्षमता थी उतना हो चुका है। और मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए अगला जो कार्ड है ना, सेकेंड वीक का कार्ड, वो आपको ये चीज़ बता देगा। यू विल हैव टू लीव इट बिहाइंड, देयर इज़ नो चॉइस। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको लग रहा है वो जो चीज़ें संभली हुई दिख रही है ना आपको कार्ड में, एकदम एक के ऊपर एक कप्स रखे हैं, रिलेशनशिप ऑल सेटल्ड एंड ऑल, यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि अब समय आ गया, साइकिल ओवर हो गया, आपको आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़िए, पर एक चीज़ की श्योरिटी रखिए अपने दिमाग में, ये चीज़ जान लीजिए कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में अब आप मूव कर रहे हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं ना, यू विल हैव सक्सेस देयर। Rest of the cards of the month, rest of the cards which are indicating your future as well are really very well placed। बहुत अच्छे से रखे हैं वो कार्ड्स आपके लिए, और वहाँ सब बैलेंस नज़र आता है। अब क्योंकि ये चीज़ ख़त्म ही होने वाली है, अब चाहे आप करें या यूनिवर्स करे, लेकिन ये तो बदलेगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर आपके साथ कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं या चीज़ें आपके विश के हिसाब से नहीं हुई हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है हम लोग की कुछ पॉजिटिव आता है ना हमारे पास अगर, तो वी वांट टू जस्ट जस्ट डोंट लुक एट दैट। और कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं ना तो हम उनको ख़राब कर देते हैं। तो भगवान कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देंगे जहाँ पे वो आपको बोलेंगे कि देखिए जस्ट गो दिस वे, आप इस रास्ते पे चलिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर देंगे। तो जहाँ यहाँ रुकते हैं और आपको ये बताते हैं कि मान लीजिए अगर जॉब में आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी और सडनली आपको लगता है कहीं से कोई नया अपॉर्चुनिटी आया जो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या सिमिलर टाइप ऑफ पीपल वांट यू टू कम टू दैट कंपनी, आपको सर्कमस्टांसेस सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। एक बार ज़रा सोचिए, टेक दैट, आई रेड इट ऑन लिंक्डइन समवेयर कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 6 सेकेंड पॉज। तो डिसीजन मेकिंग से पहले कुछ 6 सेकेंड्स के लिए जस्ट पॉज योर डिसीजन एंड देन थिंक अबाउट इट अगेन। आपकी डिसीजन चेंज हो जाती है एंड आई हैव ट्राइड इट एंड आई हैव ट्राइड टेस्टेड एंड आई कैन टेल यू इट मेक्स अ डिफरेंस। तो वो ज़रूर अप्लाई करिएगा और कोशिश करिएगा कि चीज़ों को अच्छे से एवेलुएट करिए। हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि दैट विल नॉट बी गुड इनफ फॉर यू, राइट। सो ट्राई टू वॉक ऑन दैट पाथ विद पीस, बिलीव इन गॉड। नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको दिल से एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप एरिया में भी इम्प्लीमेंट होती है और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो एम्प्रेस की एनर्जी है, एनकरेजिंग एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ नया आएगा आपके लिए, देयर इज अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर योरसेल्फ। अगर करियर में आप हैप्पी नहीं हैं, एक वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ अ बॉस ऑल्सो यू विल गेट। तो दिस पर्सन वुड बी हैव अ लॉट ऑफ वेरी वेरी मदरली वाइब्स, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, आपको छोटी छोटी मुश्किलों में आपको हेल्प करेंगे। उनका कद आपसे बहुत ऊंचा है, देखिए बहुत ऊंचा है उनका कद आपसे, लेकिन फिर भी वो झुककर आपको हर तरीके की सपोर्ट करेंगे। तो जो नया आपके लिए आ रहा है ना, उसको दिल से एक्सेप्ट करिएगा। डोंट वेस्ट दिस एनर्जी, डू नॉट वेस्ट दिस एनर्जी, दिस इज समथिंग गुड विच इज कमिंग योर वे। ये मैसेज मेरा आपके लिए रहेगा कि अपने आसपास नज़र बनाकर रखिए, चीज़ें पॉजिटिव आपकी तरफ आएंगी, उन्हें इग्नोर मत करिए, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर भी ऐसा ही हो। फोर्थ वीक के कार्ड्स की बात कर रहे हैं विच इज़ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बैलेंसिंग एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। इनकी जो क्वालिटी है ना, द क्वालिटी इज़ दैट this person knows how to balance people, or balance in your subconscious and conscious mind is something which is there with this energy। तो कोई ऐसे इंसान जो आपको आपके दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाना सिखाएंगे। ये आपके नए बॉस भी हो सकते हैं, आपके नए पार्टनर भी हो सकते हैं, जो आपको अपने लाइफ के अंदर बैलेंस लाना सिखाएंगे, आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे। और क्योंकि आप आईसीज इमोशनल कार्ड है, वाटर साइन है, तो ये आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। नई चीज़ें लाइफ में आती हुई नज़र आती है, नई एनर्जीज आपके लाइफ में आते हुए नज़र आती हैं, उसको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि लाइफ बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होती हुई अभी नज़र आती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको इस बात पे इंडिकेट करती हैं, इस बात पे वॉर्न करती हैं कि आप इंजॉय करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, बैलेंस बना कर रखिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए आगे के लिए जो आपको आपकी लिमिट्स क्रॉस करने के लिए पुश करते हैं, विच कैन बी डेंजरस,
ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, तो नया जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगा बहुत क्रिएटिविटी से फुल होगा। आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, ना सिर्फ आइडियाज़ आएंगे, आपको मौका मिलेगा अपने मेंटोर के थ्रू आपको ग्रो करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का। आपके रिलेशनशिप एरिया में भी आप ऐसे ही पार्टनर से मिलते हुए नजर आते हैं जो कि आपसे एक लेवल अप है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस। तो वो चीज़ मुझे कार्ड्स में जो है वो नज़र आती है। आपके पार्टनर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी कंट्रोलिंग पावर वो अपने हाथ में लेकर आते हैं और अपने आप उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके लाइफ में आपका एक पावर शील्ड है आपके लिए वो, जो आपको हर तरीके के इमोशनल इम्पैक्ट से, इमोशनल परेशानी से बचाएंगे और आपको आगे लेकर जाएंगे। ओवरऑल दिस कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। मुझे एक रिलेशनशिप खत्म होते हुए दूसरा शुरू होते हुए भी नजर आता है। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा ड्रास्टिक चेंज है आपकी लाइफ में जो मार्च में आया, और आप अभी फिलहाल मार्च के एंड तक कैसा महसूस करते हैं। आई डोंट वांट यू टू रिप्लाई इमीडिएटली, बट देन अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे अप्रैल 2025 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।